the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग कॉमर्स विनर्स विद गौरव। बेटा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम अब एनपीओ के क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने टॉपिक आपको कराए थे वैसे वैसे मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। हम पूरा कवर करेंगे टीएस ग्रेवाल बुक को, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो एडिशन है बेटा वो 2019 है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से 2020 अभी अवेलेबल नहीं है। अगर है तो हमारे यहाँ पर कोई स्टेशनरी की दुकान ओपन नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हमें जिसके पास बुक्स है वो 2019 ले ले, ठीक है। पुरानी मिल सकती है फ्रेंड्स की, क्योंकि सबके एग्जाम हो चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन जिसके पास नहीं वो राइट डाउन करें वीडियो को पॉज कर तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए उससे पहले मैंने दिया बेटा ध्यान से, पहले मैं केवल आपको सब्सक्रिप्शन समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या समझा रहा हूँ? सब्सक्रिप्शन। जैसे जैसे स्टेप चल रहे हैं ऐसे ऐसे फॉलो करते रहो प्लीज, ठीक है। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी कि 31 मार्च 2019 में द सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी, यानी कि इस तारीख को आपने कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव करी थी? 4,20,000, ठीक है। ये बात समझ आती है, सिंपल है बिल्कुल। दी सब्सक्रिप्शन यानी कि इस वाली सब्सक्रिप्शंस में इंक्लूड है क्या? 14,000 रिसीव फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, यानी कि हम कौन सी साल का निकालने वाले हैं? 2019 का। लेकिन इसके अंदर 14,000 की वो अमाउंट है जो कौन सी ईयर की है? लास्ट ईयर की, यानी कि 2018 की। क्लियर? ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि 31 मार्च 2019 में सब्सक्रिप्शंस ड्यू बट नॉट रिसीव वर 10,000, यानी कि जो इस साल की सब्सक्रिप्शन है लेकिन अभी रिसीव्ड नहीं हुई है, ठीक है। वो कितनी है आपकी? 10,000 रुपीज की। क्लियर? व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि वो अमाउंट कैलकुलेट करो जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करनी है, ठीक है। कौन से पीरियड की निकलवा रहा है? 31 मार्च 2019, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से इसको, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग हमें कितनी सब्सक्रिप्शन मिली थी? क्वेश्चंस में बता रखा था 4,20,000, ठीक है। लेकिन उसमें 14,000 की वो सब्सक्रिप्शन इंक्लूड थी जो इस साल की नहीं है। वो कौन सी साल की है? पिछली साल की। कौन से वाली? लास्ट ईयर की। तो फिर से वही बात, रेवेन्यू मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? जिस साल का प्रिपेयर कर रहे हो केवल उसी साल की इनकम और उसी साल के एक्सपेंसेस आपको कंसीडर करने हैं, ठीक है। तो लेकिन हम प्रिपेयर कौन सी उसके लिए कर रहे हैं? 31 मार्च 2019। तो मुझे बताओ जो 2018 की है क्या वो इस साल की है? नहीं सर, वो तो 2018 की है। तो जो पिछली साल की हमें रिसीव्ड हुई है इस साल, उसको हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, उसे हटा देंगे। तो हमने यही तो काम किया। 14,000 क्या कर दिया? लेस कर दिया। जो किसकी थी? 17-18। ये कब शुरू हुई होगी? 1 अप्रैल 2017 स्टार्ट हुई होगी और कब फिनिश होगी? 31/3/2018। तो जो 2018 की सब्सक्रिप्शन है वो आज रिसीव हुई है, इस वजह से हमने उसको क्या कर दिया? लेस कर दिया, ठीक है। एक तो ये तरीका समझने का, और चाहो तो आप रट भी सकते हो, रटना मेरे पे नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर आउटस्टैंडिंग, यानी कि ये ध्यान से देखो, ये कब शुरू हुई होगी? 1 अप्रैल 2018 और कब फिनिश हो जाएगी ये वाली साल? 31 मार्च 2019। जब हम 2019 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, तो मुझे बताओ ये वो सब्सक्रिप्शन है जो करंट ईयर की है, यानी कि जो इस साल की है, जो हमें रिसीव्ड नहीं हुई। तो आज नहीं तो कल रिसीव होगी, ठीक है। लेकिन हमारी इनकम तो है ना इस साल की, इस साल की हमारी क्या है? इनकम है। तो इस वजह से हमने इसको क्या कर दिया? इसमें ऐड कर दिया। क्या कर दिया हमने? इसको ऐड कर दिया। एक्रूवल सिस्टम चलता है। एक्रूवल सिस्टम कहता है जो रिसीव्ड हो गया उसे भी शो करो, जो रिसीव्ड नहीं हुआ उसे भी शो करो। लेकिन मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है जिस साल का प्रिपेयर कर रहे हो उसी साल का डाटा कंसीडर करना है और किसी साल का डाटा कंसीडर आपको नहीं करना। तो इसमें हमने क्या करा? इसमें से जो पिछले साल का वो लेस कर दिया और जो इस साल का वो क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो टोटल अमाउंट
4,16,000 जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इनकम साइड में क्या करेंगे, शो करेंगे। ये था आपका क्वेश्चन। बेटा एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, तो बहुत सीरियस लेना इस वीडियो को। करो कॉपी जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क है, वो इजी है, आप कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बेटा। पहले से क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। ये टीएस ग्रेवाल सर की बुक है, 2019 एडिशन है, 2020 अभी नहीं है, ठीक है। अब पढ़ते हैं जरा। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी कि ये बता रहा है कौन सी ईयर के आप बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, 2018-19 की, यानी कि जो 2019 यानी कि 2019 में कंप्लीट होने वाला है। ये सब जो लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन है, शॉर्ट फॉर्म इसकी। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड बाय किंग क्लब दिल्ली वर 4,09,000, यानी कि जो ये क्लब है इसने सब्सक्रिप्शंस कितनी रिसीव करी है टोटल, 4,09,000 रुपीज की। क्लियर है। इंक्लूडिंग, यानी कि इसमें इंक्लूड क्या है, 5,000 रुपीज फॉर द एंडेड 31 मार्च 2020। ध्यान से बेटा हम बना कौन सी ईयर करे हैं, 2019 का, लेकिन इसके अंदर 2020 की आ गई तो एकदम दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, ओहो इस साल का डाटा नहीं है, हटा देंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन में। एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2019, कितनी सब्सक्रिप्शन है इस साल की जो हमें अभी मिली नहीं है, जो आउटस्टैंडिंग यहाँ पर वो नहीं है खर्चे से, इनकम जो हमें नहीं मिली है उसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो इस साल की है सर मिली नहीं है तो इस साल की है, लेकिन लेके चलेंगे, बच गई घंटी। बहुत बढ़िया, ये समझने वालों के लिए। द सब्सक्रिप्शंस ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो पिछली साल की जो सब्सक्रिप्शंस थी हमें नहीं मिली, कौन सी वाली ईयर की, वो कितने रुपए, 8,000, ठीक है। और वाइल सब्सक्रिप्शंस रिसीव ऑन द सेम डेट, यानी कि इसी डेट पर जो हमें सब्सक्रिप्शंस क्या थी, रिसीव्ड हो गई, वो कितनी है, 18,000, यानी कि 2018 में हमने कुछ एडवांस भी ले लिया था 18,000 का। तो जब 18 में एडवांस लिया है तो कौन सी साल का होगा सर, उसी साल का नहीं बेटा, हम यहाँ साल के एंड का देखते हैं। क्या देखते हैं अकाउंट में, साल के एंड का, अगले दिन का नहीं देखते, साल के एंड का। तो यानी कि कब का हो गया, 2019 का। बट सर हम तो 2019 का बना रहे हैं, तो दिमाग में फिर घंटी बज गई, जो समझ चुके हैं कंसेप्ट, ओहो इसे भी लेके चलेंगे क्योंकि हमारी साल का तो है ही। तो आपसे क्वेश्चन फिर वही कैलकुलेट करवा रहा है, वो अमाउंट कैलकुलेट करो जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड शो करनी है। क्लियर, राइट डाउन करो जल्दी से, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 राइट डाउन कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा सभी अच्छी तरीके से। अब उसका सॉल्यूशन देखते हैं। बेटा प्रेजेंटेशन में देखो, आप चाहो तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया था लास्ट क्वेश्चन, उसको भी ऐसे कर सकते हो सिंपल वे में, कोई दिक्कत नहीं है। या आप एक फॉर्मेट ले सकते हो, पर्टिकुलर अमाउंट प्रेजेंटेशन के लिए, और उसके ऊपर जो लिखना है वो लिखना है क्या, जो आपके क्वेश्चन पेपर में उसका नंबर हुआ क्वेश्चन का, वो जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 14 है तो मैंने लिख दिया आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14, और साथ में सब्सक्रिप्शन स्टेटमेंट। ध्यान से, ये हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट। ये आप लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। वरना मेन पॉइंट जो होती है वो ज्यादातर इसका ही वेटेज होती है, ये सही निकलना चाहिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप सिंपल वे में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से, हमें उस क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई थी, 4,09,000 रुपीज। ओके ठीक है, 4,09,000 रुपीज, ठीक। अब ध्यान से, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, यानी कि जो इस साल की सब्सक्रिप्शन है हमने कमा तो ली, लेकिन अभी हमें रिसीव्ड नहीं हुई। तो फिर मैचिंग कंसेप्ट याद आया, वो इस साल की है तो उसे क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। भाई जो इस साल का डाटा है उसे कंसिडर करो, जो इससे पिछली साल का या नेक्स्ट ईयर का उसे हमें कंसिडर नहीं करना। ये सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो हमने वो क्या कर ली, ऐड कर ली। ये थोड़ा सा पॉइंट है सीखने वाला। क्या मुझे बात बताओ, 31 मार्च 2018 में मैंने 18,000 क्या लिया,
एडवांस लिया। क्या लिया? एडवांस। तो बेटा एडवांस मैंने अभी आपको बताया, अकाउंट में एडवांस अगली साल का देखते हैं, एक दिन का नहीं देखते। तो मुझे बताओ जब 2018 में आप एडवांस ले रहे हो तो वो कौन सी ईयर का होगा? 2019 का। और 2019 का हम क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो 2019 की इनकम है। ओहो, तो उसे भी हम ऐड करके चलेंगे। ध्यान से ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड, क्लियर। रिसीव फॉर द प्रीवियस ईयर, ध्यान से, जो पिछली साल का हमें इस साल रिसीव हो गया है, मैचिंग कंसेप्ट आके खड़ा हो गया और कहने लगा सुनो मैं 2019 का बना रहा हूं, मुझे 2018 वालों से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करने वाले हैं? उसे हटाने वाले हैं। तो इस वजह से हमने क्या कर दिया? वो लेस कर दिया। क्लियर? ऐसी है। अब सपोज करो 2019 में, कब? 2019 में मैंने 10,000 ले लिया, तो बताओ एडवांस में। तो ये जो एडवांस लिया है 2019 में कौन सी ईयर का होगा? 2020 का। फिर मैचिंग कंसेप्ट क्या कहेगा? सुनो 2019 2019 का बना रहे हैं, 2020 का भी हमें नहीं कंसीडर करना। ये बात समझ में आती है? इस वजह से जो एडवांस नेक्स्ट ईयर का ले लिया है उसको भी हमने हटा दिया। तो ये प्लस किया और ये ब्रैकेट वाले क्या किए? माइनस। तो ये वो अमाउंट कैलकुलेट होके आ गई जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें क्रेडिट साइड शो करना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको राइट डाउन करो फटाफट से। ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, इसको राइट डाउन करो जल्दी से। और जिसके पास नहीं है वो क्वेश्चन नंबर 15 टीएस ग्रेवाल सर की बुक का दे सकता है, एडिशन 2019। चलो समझते हैं इसको भी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि वो अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ जो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड शो होगी। ठीक है? फॉर द ईयर एंडिंग, कौन सी ईयर के लिए बोल रहा है? 31 मार्च 2019। ठीक है? तो ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखो क्या दे रखी है। 1 अप्रैल 2019 में सब्सक्रिप्शन एरियर, एरियर का मतलब होता है जो पैसा हमें मिला नहीं है, जो रुका हुआ पैसा। ये बात समझ में आती है? तो यानी कि 1 अप्रैल 2019 में सब्सक्रिप्शन कितना है? 50,000। ध्यान से एक बात समझ में आ रही है? जब ये इस साल का ओपनिंग है तो पिछली साल का क्या होगा? क्लोजिंग। ध्यान से, ये तो पिछली साल का है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि 1 अप्रैल 2019 में ही हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारी ओपनिंग दे रखी है। यानी कि 2018 में हमने एडवांस ली थी। 2018 में हमने क्या ली थी? एडवांस ली थी। वो कौन सी ईयर के लिए होगी? 2019 की। ठीक है? तो ये भी शो कर रखी है आपको। फिर क्या रखा है? 31 मार्च 2019 का वो पैसा सब्सक्रिप्शन का जो आउटस्टैंडिंग है, कमा तो ले लेकिन अभी रिसीव्ड नहीं हुआ, तो वो इस साल का डाटा है, वो लेके दे रखा है हमें। अभी क्वेश्चन में सब कुछ समझेंगे। ऐसी सब्सक्रिप्शन 2019 में हमने एडवांस में सब्सक्रिप्शन ले ली। ओहो, दिमाग की बत्ती जलने लगी जो समझ चुके हैं। 70,000 सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019, यानी कि सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुई है हमें, वो कितनी रिसीव हुई है? 3 लाख रुपीज। कितनी हुई है? 3 लाख रुपीज। ठीक है? सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 2017-18। ध्यान से बेटा, 17-18 की वो सब्सक्रिप्शन जो अब तक हमें नहीं मिली है। ध्यान से, कौन सी ईयर का है वो? 17-18 का। और हम कौन सी ईयर का बना रहे हैं? 2019 का। सोचो, अभी सॉल्यूशंस करते हैं इसका। फिर कितने की है? 10,000 की। फटाफट से सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशंस देखते हैं बेटा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है? 3 लाख रुपीज। कितनी सब्सक्रिप्शन? 3 लाख रुपीज। तो वो हमने राइट डाउन कर ली। ठीक है? फिर ध्यान से देखते हैं क्वेश्चंस में, जरा चेक करो एक बार। क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ? चेक करो एक बार। क्वेश्चंस में 31 मार्च 2019 में कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। कितने रुपए का? 25,000 का।
कितने का? तो मुझे एक बताओ, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, जो इस साल का है उसे तो शो करो, उसे तो हम लेके चलेंगे। तो जब वो 31 मार्च 2019 का है तो यानी कि वो इस साल का ही है, तो हमने वो क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये बात क्लियर समझ में आती है? फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। फिर क्वेश्चंस में ध्यान से चेक करो, क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2019 30,000, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अब वो भी क्या, एडवांस रिसीव। बेटा या तो ये बोल दो इस बात को, या ये बोल दो, बात एक ही है। ये बात समझ में आती है? क्यों? 2018 में हमने कुछ एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव करी, 2018 में हमने कुछ एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव करी, तो वो कौन सी ईयर की होगी, 2019 की। ये केवल पागल बनाने के लिए ऐसा कर रखा है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ये बात समझ में आती है? ये तुम्हें ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस से ही हो सकता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या, सर 2018 में जो हमने रिसीव्ड करी थी एडवांस, तो 2019 की थी, और 2019 का हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसे भी हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ध्यान से, जो इस साल की है वो तो ऐड हो ही रही है, ये देखो, और जो हमने पिछले साल एडवांस रिसीव करा था वो भी किसका है, 2019 का, तो इसमें से उसको भी क्या कर लिया हमने, ऐड कर लिया। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? वेरी गुड। फिर क्वेश्चन 4 पढ़ो जरा ध्यान से। देखो ध्यान से, फिर उसमें लिखा हुआ है एरियल, यानी कि 1 अप्रैल 2019 में 50,000 का वो बैलेंस जो रुका हुआ है। फिर से मैं यही बात कहना चाहूंगा बेटा, अगर मैं से ये बोल दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, सर ये पिछली साल का रुका हुआ है, तो जो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है। हमें इस साल में इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। क्यों? मैचिंग कंसेप्ट फिर आके हमें डांटेगा और कहेगा कि बेटा 2019 का बना रहे हो तो 2019 का डाटा लो, पिछली साल का क्यों ले लिया चुन्नू मुन्नू मेरे, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या कर दिया, ये साल का डाटा नहीं है, तो हमने इसको हटा दिया, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चंस में कुछ ऐसा लिखा हुआ है 31 मार्च 2019 में एडवांस रिसीव्ड करा है, कितना, 70,000। तो बेटा जब एडवांस होगा तो ये कौन सी ईयर का होगा, 2020 का भी, किसका, 2020 का। फिर मैचिंग कंसेप्ट आके क्या करेगा, चार्टा लगा देगा और कह देगा क्या, कि बेटा ध्यान से, ये 2020 का है, 2019 का नहीं है, इस वजह से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो ये भी हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो बस ये ऐड करा, ये लेस, ये अमाउंट वो कैलकुलेट हो चुकी है जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में शो करनी है, यानी कि हमारी इनकम आ गई ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? जल्दी कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कहां गया सर? क्वेश्चन नंबर 16 बेटा होमवर्क है आपका, वो सिंपल है, आप उसे कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ जब इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हो तो आप कर लोगे, नहीं करोगे तो फिर अगेन मुझे कमेंट्स करना, बताना, मैं एक वीडियो और बना दूंगा उन्हीं क्वेश्चन पे, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक बात बताऊं, वहां आपने स्टेटमेंट सिखाया था सब्सक्रिप्शन का, अकाउंट भी समझाया था। सर सारे क्वेश्चन जब स्टेटमेंट से कर रहे हैं तो अकाउंट की क्या जरूरत है? बेटा ध्यान से, अब सिचुएशंस ऐसी आएगी जो समझने में दिक्कत कर जाएगी, तो वहां जन्म होता है किसका, अकाउंट का, वो है हमारा ब्रह्मास्त्र। समझ रहे हो? अभी लक्ष्मण जी को मारने के लिए मेघनाथ ने क्या चलाया था, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र भी उन्हें मार नहीं पाया, ठीक है, मार नहीं पाया। तो ध्यान से, जब हमारे साथ प्रॉब्लम जो है क्रिटिकल्स आएंगी तो वहां पर ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम? ब्रह्मास्त्र। वेरी गुड। तो अब जरा ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। अब बताना कैसे दिमाग में हलचल होने वाली इस क्वेश्चन को, ध्यान से, वेरी सिंपल। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, यानी कि जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिट टू, वही फिर से पुरानी वाली बात है कि वो अमाउंट कैलकुलेट करो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में शो होने वाली है, ठीक है। वो तो हम कर देंगे, हम तो कमाल, आज वैसे हमने भगवान की पूजा करी, मंडे है, कोई बात नहीं। ए पॉइंट क्या कहता है, कौन से वाली ईयर के लिए कैलकुलेट करवा रहे हैं, ये ए पॉइंट क्या कहता है,
सब्सक्रिप्शन इन एरियर, यानी कि वो पैसा जो हमें मिला ही नहीं, लेकिन कौन सी उसका 31 मार्च 2018 का, वो कितना है 500 रुपीज। साहब ये तो पिछली साल का बेटा, देखो मुझे पता है अपनी इमोशन कंट्रोल करो, ठीक है। तो 31 मार्च 2018, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ध्यान से सुनना, सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया एडवांस में, कब रिसीव हुआ 31 यानी कि 31 मार्च 2018 में, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, कितना 1100 रुपए। सर ये तो बहुत दिक्कत हो गई, सर ये तो समझ में नहीं आया बेटा, आएगा समझ में आएगा। ये कहना चाह रहा है कि सब्सक्रिप्शंस जो है आपने एडवांस में ही रिसीव कर ली, कौन सी ईयर में 2018 में, कौन सी ईयर की, ओहो समझ गई, समझ रहे हो ना, ठीक है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जो टोटल हमें पैसा मिला है वो कितना मिला है, ध्यान से, और उसमें क्या क्या इंक्लूड है ये बता रहा है। उसमें क्या इंक्लूड है 400 तो फॉर द ईयर एंडिंग, पिछली साल के, ध्यान से पिछली साल के, कौन सी साल के, पिछली साल के, ओके। 1200 रुपी फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी कि हम जब 2019 का बना रहे हो 2020 का भी उसमें इंक्लूड है, तो वो भी कौन सा ईयर का डाटा है, नेक्स्ट ईयर का, ओहो। एंड 300 रुपी फॉर ईयर एंड 31 मार्च 2021, यानी कि इसमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का भी डाटा इसमें ले लिया, ओहो तो उसे बैठा देंगे, उन्हें तो कंसेप्ट समझाऊंगा, वेरी गुड। तब जाके आपको टोटल रिसीप्ट कितनी हुई है 35,400। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द एंडिंग 400, यानी कि वो वाली सब्सक्रिप्शन जो आपने कमा ली है लेकिन आपको रिसीव्ड नहीं हुई, कौन सी ईयर की 2019 की, वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, क्लियर। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, जिसके पास बुक्स नहीं है वो इससे कॉपी कर सकता है, और नहीं है तो 2019 तो अवेलेबल हो सकता है, फ्रेंड से ले लो, ठीक है। चलो करो जल्दी से, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में दिक्कत आने लगी होगी कि सर ये अकाउंट क्यों बना दिया, बेटा सिर्फ दोनों तरीके से समझाने वाला हूं, ठीक है। अकाउंट से भी और आपके स्टेटमेंट से भी, ठीक है। आप जोन से भी अच्छा हो, जोन से भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करो, मैंने आपको क्वेश्चंस पढ़ा चुका हूं, ठीक है। सबसे पहले चेक करो क्वेश्चंस में हमें कितनी अमाउंट रिसीव्ड हुई थी इनकम रिसीव्ड अकाउंट से, ध्यान से देखना। मुझे बताओ जब आपको ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई होगी तो आपने क्या एंट्री बनाई होगी, सर हमने एंट्री बनाई होगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि कैश आया, और ये हमारी इनकम होती है, और इनकम क्या शो करी जाती है भाई, जब हमें सब्सक्रिप्शन मिलती है तो हमारी क्या होती है इनकम, और सारी इनकम क्या होती है क्रेडिट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड। कितने रुपए से आपको रिसीव हुई है, कितने रुपए से, ये बात समझ में आती है। तो ध्यान से मुझे बताओ, हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो किधर लिखा हुआ है एंट्री में, क्रेडिट साइड, तो एंट्री भी किधर गई, क्रेडिट साइड। लेकिन सब्सक्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन का नाम नहीं आता, ये हमें 11th के पार्ट बता रहा हूं, और हमने किस नाम से दिखा दिया है, रिसीप्ट एंड पेमेंट, क्योंकि कैश और रिसीप्ट पेमेंट इक्वल है। ये बात समझ में आ गए, तो ये पॉइंट हम सीख चुके हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन स्कोर पढ़ो ध्यान से, ये तो रिसीप्ट वाली अमाउंट थी, सब्सक्रिप्शंस इन एरियर, ध्यान से सब्सक्रिप्शंस इन एरियर, यानी कि 31 मार्च 2018 का कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसा था जो हमें रिसीव्ड नहीं हुआ, तो आज नहीं तो कल रिसीव्ड होगा, आज नहीं तो कल रिसीव्ड होगा, तो जिसका बेनिफिट फ्यूचर मिलता है वो क्या हो जाएगी, हमारी इनकम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनकम। तो इस वजह से हमने इसका बैलेंस ओपनिंग किधर लिख दिया, डेबिट साइड। क्यों, एसेट्स जो होती है वो हमारी डेबिट होती है, इस वजह से हमने कहां लिख दिया उसको, डेबिट साइड। ये बात समझ में आ गई, तो ये पॉइंट भी हम क्लियर समझ चुके, क्लियर। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2018 में हमने एडवांस में रिसीव्ड करी अमाउंट, वो कौन सी वाली ईयर की होगी, सर 2019 की। तो बेटा मुझे बताओ जब वो पिछली साल की क्या रही होगी, लायबिलिटी, तो जब पिछली साल की लायबिलिटी है, साल की क्या बन जाएगी, ओपनिंग लायबिलिटी, क्या बन जाएगी, वो ओपनिंग लायबिलिटीज बन जाएगी। इस वजह से लायबिलिटीज हमारी क्रेडिट होती है, तो ओपनिंग बैलेंस किधर लिखा गया, क्रेडिट साइड। ये बात समझ में आती है, क्लियर, सिंपल है ये तीनों पॉइंट, ठीक। फिर पॉइंट नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, जो आपका सी पॉइंट है उसमें कुछ बातें लिखी हुई है। सी पॉइंट में क्या लिखी हुई है,
आपने 2019 में 2020 की भी रिसीव्ड कर ली सब्सक्रिप्शन और 2021 की भी कर ली। तो मुझे बताओ, जब ये आप आज रिसीव कर रहे हो 2019 में, तो ये आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। क्या है ये आपकी? लायबिलिटी। और वो भी कौन सी? क्लोजिंग लायबिलिटीज। क्या है? क्लोजिंग लायबिलिटीज। तो जब ओपनिंग इधर आती है तो क्लोजिंग किधर आएगी? इधर की तरफ। तो 19 का भी हमने लिख दिया और 21 का, दोनों का इकट्ठा लिखा तो कितना आ गया? 1500। ये पॉइंट्स आपको मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट बचता है इसका बैलेंस सीडी का। ध्यान से, क्वेश्चंस में ये बोल रखा है 2019 की वो सब्सक्रिप्शंस जो अभी हमें रिसीव्ड नहीं है। ठीक है, तो जब ओपनिंग बैलेंस इधर आता है तो क्लोजिंग किधर आएगा? इधर एसेट्स का, क्योंकि एसेट्स ही तो है हमारी, जो हमें रिसीव नहीं, आज नहीं तो कल रिसीव हो गई। ठीक है, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा वो क्या हो जाएगी? हमारी क्या हो जाएगी? एसेट्स हो जाएगी। ये कितना हो गया? 400। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन में एक चिंताजनक बात है, ओपनिंग बैलेंस कितना था आपका सब्सक्रिप्शन का? 500 रुपीज। लेकिन क्वेश्चन में सी पॉइंट में चेक करो, उस 500 में से केवल कितना रिसीव हो पाया? 400। कितना रिसीव हो पाया? केवल 400। तो यानी कि 100 भी अभी आउटस्टैंडिंग है, जो हमें क्या करना पड़ेगा? शो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शो करना पड़ेगा। तो टोटल हमने ऐड करा तो कितना आ गया? 1500। कितना आ गया? 1500। ठीक है, तो ध्यान से ये तीनों चीज ऐड करी और ये दोनों लेस करी तो बैलेंसिंग फिगर हमारी आ गई 35,000, यानी कि वो अमाउंट जो हमें कहां शो करनी है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड। किधर की साइड? इनकम साइड। क्लियर हो गई ये बातें? राइट डाउन करो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन स्टेटमेंट से भी है, सेम आंसर वही आएगा। ठीक है, तो इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले वही अमाउंट, जो अमाउंट हमें रिसीव्ड हुई है वो हमने लिख ली कि कितनी अमाउंट रिसीव्ड हुई है हमारी? 35,400, ये लिख चुके हैं। ठीक है, फिर ध्यान से, जब आप 2018 में एडवांस ले रहे हो, 2018 में एडवांस ले रहे हो तो सर वो कौन सी ईयर का होगा? जब आप 2018 का जब आप एडवांस ले रहे हो तो कौन सी ईयर का होगा? 2019 का। तो वो हम कौन सी ईयर का बना रहे हैं? 2019 का। और मैचिंग कंसेप्ट फिर क्या कहेगा? ठीक है, इसी साल का डाटा इसे ले लो। ठीक है, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है आपका क्या? जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग। क्वेश्चन में आपको करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग दे रखी है, यानी कि 31 मार्च 2019 की कितनी दे रखी है? 400। तो वो भी हमने लिख ली। सर ये 100 रुपए वाली बताओ ना, ये तो पिछले साल के, ये भी बताऊंगा। बस यही पॉइंट है बेटा इसके अंदर, बस यही पॉइंट है। अभी समझाता हूं उससे, अभी समझाता हूं। ठीक है, फिर क्या कहता है क्वेश्चंस में? पिछली साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, यानी कि 31 मार्च 2018 का। फिर मैचिंग कंसेप्ट, भैया पिछली साल का हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, इसको क्या कर दो? हटा दो। तो हमने क्या कर दिया? वो हटा दिया। ये बात समझ में आती है। फिर क्वेश्चंस में आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इस बार जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो करी है हमने, इसके अंदर इंक्लूड है वो वाली अमाउंट जो 2020 की है और 2021 की है। तो क्या वो इस साल की है 2019 की? क्योंकि हम उसकी बना रहे हैं नहीं सर, तो उसको भी हमने क्या कर दिया? हटा दिया। तो देखो क्या कर दिया? हटा दिया। ये बात समझ में आती है? ये बेटा हटाने वाली बातें तभी करनी है जब क्वेश्चंस में क्या रखा हो कि जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है इसमें वो आइटम इंक्लूड है। ध्यान से, क्या है? इंक्लूड। अगर इंक्लूड नहीं है तो कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। क्लियर? अब बात आती है इसकी पॉइंट वाली। ध्यान से, क्वेश्चंस में आपको दे रखा है कि ओपनिंग बैलेंस जो था वो 500 था। पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन था वो कितना था? 500। उसमें से हमने 400 रिसीव हुआ, तो अब भी कितना बैलेंस बचता है? 100। तो मुझे बताओ, क्या ये 100 जो है हम इसे अपनी इनकम ट्रीट ना करें? सही तो करनी पड़ेगी। जैसे सपोज करो आपको सैलरी मिलती है, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से सैलरी पूरी नहीं मिल पाई, वो कहने लगे अभी कम ले लो, अगली बार ज्यादा ले लेना। आप ये सपोज करो एग्जांपल किसी की 15,000 सैलरी है, उसे केवल कितनी मिली? 10,000 सैलरी मिली। तो जो बची उसकी आपकी 5,000 रुपीज, तो क्या वो फ्यूचर में, यानी कि जब सब चीज ओपन हो जाएगी, क्या वो तब रिसीव नहीं करेगा? हाँ सर करेगा, है तो उसकी एसेट्स ही ना। तो ध्यान से, 500 पिछली साल की थी, 400 इंक्लूडिंग, तो उसे तो हमने कंसीडर करेंगे नहीं, लेकिन जो मिलना बाकी है, जो मिलेगा फ्यूचर में, वो तो एसेट्स है ना। तो इस वजह से हमने वो इस साल के उस बैलेंस में ऐड कर दी जो हमें आज हमने कमा तो ली है लेकिन अभी रिसीव्ड नहीं हुई।
तो अप्रूवल सिस्टम के हिसाब से इसको हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, तो ये आ गया 500। यहाँ पर मैचिंग कंसेप्ट काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एसेट्स देख रहे हैं, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स फॉलो कर रहे हैं, एसेट्स देख रहे हो, एसेट्स पर चलता है रियल रकम। ये बात थोड़ी ध्यान में रखने वाली बात है। क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। तो हमने वो अमाउंट कैलकुलेट कर ली है जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड शो करनी है। क्लियर बेटा, लाइक करो, शेयर करो और कंटिन्यू स्टडी कर लो। अब तो आपको सॉल्यूशंस भी करा रहा हूं मैं, पढ़ो तो सही कम से कम, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जहां तक भी हो आप उसे अपने आप करें, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। ओके, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय बाय।